गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुना रहे हैं वह बाबा जी के एक प्यारे सेवादार की है, जिसके साथ बैठकर बाबा जी एक एक घंटा बातें करते थे। साखी को अंत तक पूरा सुने जी। साखी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। साध संगत जी, तो साखी इस प्रकार है। एक बार एक लड़की थी। जब वह लड़की छोटी थी तो उसके मम्मी को बाबा जी ले गए थे। उसके पापा ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। अब उसके पापा भी बीमार रहने लगे थे। वह बाबा जी को बहुत मानते थे और सत्संग घर में भी बहुत सेवा किया करते थे, लेकिन बीमार होने के कारण अब वह सत्संग घर में नहीं जा पाते थे। वह अपनी बेटी को हर रविवार को सत्संग घर लेकर चलने को कहते थे। लड़की जानती थी कि वह बिस्तर से ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते, तो सत्संग घर में उनको कैसे लेकर जाऊंगी। वह अपने पापा को कहती थी कि मैं आपको टीवी पर बाबा जी का सत्संग लगा देती हूँ, आप वह सुन लो। वह टीवी पर या मोबाइल पर ही सत्संग सुनते थे। सत्संग घर में उनका एक दोस्त था जिसका नाम रामपाल था, जो उनके साथ पानी की सेवा किया करता था। वह अपने उस दोस्त को बहुत याद करते थे। एक दिन वह लड़की सत्संग घर गई और रामपाल अंकल जी को बोली, अंकल जी, मेरे पापा आपको बहुत याद करते हैं। वह तो अब चल फिर नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर नहीं आ सकते। कृपया करके आप ही उनको घर पर आकर मिल जाइए। रामपाल जी उस लड़की से बोले, बेटी चिंता मत कर, मैं तुम्हारे पापा से मिलने के लिए जल्दी ही आऊँगा। एक दो दिन के बाद जब रामपाल जी उस सेवादार के घर उससे मिलने आए तो उन्होंने देखा कि वह बीमार और लाचार बिस्तर पर दो तकियों पर सर रखकर लेटा हुआ है और उनके पलंग के पास एक खाली कुर्सी पड़ी हुई है। रामपाल जी बोले, भाई साहब, शायद आप मेरे आने का इंतजार कर रहे थे। वह रामपाल जी को देखकर बहुत खुश हो गए और अपने दोस्त रामपाल से बोले, भाई दरवाज़ा बंद कर दे। उनके दोस्त को थोड़ी हैरानी हुई कि वह मुझसे दरवाज़ा बंद करके के लिए क्यों कह रहा है। वह सेवादार बोला, भाई इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया। दरअसल मैं पूरी जिंदगी यह नहीं जान सका कि कुल मालिक को याद कैसे किया जाता है। मैं अपने सतगुरु से बात कैसे करूं। भाई मैं सत्संग घर में जाता जरूर था, पर मुझको समझ कुछ भी नहीं आता था। लगभग 2-3 साल पहले मेरा एक स्कूल का दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया। उसने मुझे समझाया कि हम जो प्रार्थना करते हैं वह भगवान से सीधा भी हो सकती है। उसी दोस्त ने मुझे सलाह दी थी कि अपने सामने तुम एक खाली कुर्सी रखो और फिर यह समझो कि तुम्हारे सतगुरु, तुम्हारे मालिक तुम्हारे सामने उस कुर्सी पर बैठे हैं। फिर उस कुल मालिक से वैसे ही बातें करना शुरू करो जैसे कि तुम अब मेरे साथ कर रहे हो। वह कुल मालिक हमारी हर फरियाद सुनते हैं। जब मैंने दोस्त के कहे अनुसार वैसा करके देखा तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं रोज़ 2-2 घंटे बाबा जी से बातें करने लगा। भाई लेकिन मैं इस बात का बहुत ध्यान रखता हूँ कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते हुए ना देख ले। अगर वह मुझे ऐसा करते देख लेती तो उसे लगता कि शायद मैं पागल हो गया हूँ। दोस्त की यह बात सुनकर रामपाल जी की आंखों से अपने सतगुरु के लिए ऐसे ही प्यार के आंसू बहने लगे। रामपाल जी ने अपने सेवादार दोस्त को कहा कि आप तो घर में रहकर ही
सबसे ऊंची भक्ति कर रहे हो। रामपाल जी ने अपने दोस्त को रोते रोते गले लगा लिया और बोले, दोस्त, तुम अपनी सच्ची गुरु भक्ति में लगे रहो, बाबा जी सदा तुम्हारे साथ है। रामपाल जी अपने घर लौट आए, लेकिन कुछ दिनों के बाद सेवादार की बेटी रामपाल जी से मिलने फिर आई और उनको बताया कि अंकल जी, जिस दिन आप पापा से मिलकर आए थे वह बेहद खुश थे, लेकिन कल सुबह 3 बजे मेरे पापा ने अमृत वेले में कहा, पापा जी मुझे लेने आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। बेटी ने बताया कि अंकल, जब कल सुबह मैं जब घर से अपने काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया और मेरा हाथ पकड़कर प्यार से चूमा। उनके चेहरे पर शांति थी, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मैंने पूछा, पापा क्या बात है? वह कुछ नहीं बोले। मैंने पूछा, पापा आपको कुछ चाहिए क्या? वह बोले, बाबा जी का और तुम्हारा शुक्र। लेकिन जब मैं शाम को काम से वापस आई तो ऐसी मुद्रा में बिस्तर पर बैठे थे जैसे खाली कुर्सी पर उन्होंने किसी की गोद में सर झुका रखा हो, परंतु कुर्सी तो हमेशा की तरह खाली थी। वह लड़की बोली, अंकल जी, मेरे पापा ने खाली कुर्सी के आगे सर क्यों झुका रखा था? बेटी से पिता का यह हाल सुनकर रामपाल जी फूट फूट कर रोने लगे और मालिक के आगे फरियाद करने लगे, मालिक, मैं भी जब इस दुनिया से जाऊं, आपकी गोद में ही जाऊं, मुझ पर भी ऐसी ही कृपा करना। उन्होंने लड़की को बताया कि वह कुर्सी खाली नहीं थी, कुर्सी पर तुम्हारे पिता ने अपने सतगुरु को बिठाया हुआ था। वह उनसे रोज 2-2 घंटे बातें करते थे और उनको अपने साथ हाजिर नाजिर समझते थे। अगर हम भी अपनी इस तरह अपने सतगुरु की गोद में बैठकर इस दुनिया से जाना चाहते हैं तो हर पल हर समय अपने बाबा जी को हर जगह अपने साथ महसूस करेंगे, तो एक न एक दिन बाबा जी भी हमारे साथ बैठकर बातें करेंगे। शुक्र मालिका, शुक्र दातिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और छोटी सी गुरु नानक साहब के समय की साखी है। गुरु नानक साहिब के समय संगत का नियम था कि वह सुबह सवेरे गुरु साहब की हजूरी में भक्ति भाव के शब्द पढ़ती थी। गुरु साहब ने देखा कि जब संगत शब्द पढ़ रही होती है तो एक छोटा सा लड़का रोज आकर चुपचाप उनके पीछे खड़ा हो जाता है। एक दिन गुरु साहब ने लड़के की ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, बेटा, तू रोज सवेरे यहाँ क्यों आ जाता है? तेरा यह सोने का समय होता है, तुझे वाणी के पाठ में से क्या मिलता है? तेरा ध्यान साथियों से मिलकर खेलने की ओर होना चाहिए, पर तू यहाँ आ जाता है। गुरु साहब की बात सुनकर लड़के ने बड़े आदर के साथ जवाब दिया, एक बार मेरी माँ ने मुझे चूल्हे में लकड़ियाँ जलाने के लिए कहा। मैंने देखा कि सबसे पहले बारीक बारीक और छोटी छोटी लकड़ियों को आग लगती है तथा मोटी और बड़ी लकड़ियों को बड़ी मुश्किल से आग लगती है। उस वक्त से मैं बहुत डरने लगा हूँ कि बड़ी उम्र वालों से पहले मुझे मौत की आग ना लग जाए। इसलिए बाबा जी, मैं सदा आपकी संगत में रहना चाहता हूँ। गुरु साहब उस बालक की समझदारी देखकर बहुत खुश हुए और बोले, भाई, तू उम्र में तो बच्चा है पर अकल में बुढ़ा है। उस दिन से उस बच्चे का नाम भाई बुढ़ा पड़ गया। वह छठी पातशाही गुरु हरगोबिंद सिंह जी के समय तक जीवित रहे। उनका गुरु घर में बहुत आदर था और गुरु अंगद साहब जी, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु हरगोबिंद को गुरु गद्दी पर बिठाकर तिलक उन्होंने ही लगाया था। उन्होंने इतने गुरुओं की सेवा की और बहुत बुजुर्ग होकर सेवा करते करते ही गुरु चरणों में लीन हो गए।
ऐसे सेवादारों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको हमारी आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधा स्वामी जी।